तो इतने सालों के बाद हमें सुपरमैन की सोलो मूवी मिली गई, बट ये मूवी हमें बहुत ही अलग सुपरमैन के बारे में बताती है। मूवी के क्रिएटर्स ने इसमें काफी चेंजेस करे हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को रिलेट करके आपको एक ऑल ओवर आइडिया दूंगा आने वाली मूवीज के बारे में। आज तक मैंने तो क्या किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि सुपरमैन की ओरिजिन को इतना चेंज करके दिखाया जाएगा। जहां आज तक हमें सुपरमैन के पेरेंट्स, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर एडॉप्टिव, हमेशा सुपरमैन को ह्यूमैनिटी के लिए एक सेवियर एंड होप बनने के लिए मोटिवेट करते आए हैं, वहीं स्कारलेट के रियल पेरेंट्स ने उसे एक सेवियर नहीं, एक डिक्टेटर बनने का मैसेज दिया है, जो काफी चीजें बदल देता है। मूवी में हमें बताया जाता है कि सुपरमैन के रियल पेरेंट्स उसे क्रिप्टोनियंस को अर्थ पे रिपॉपुलेट करने और जो उसकी बात न माने उसे बेझिझक खत्म करने को कहते हैं, जो अपने आप में काफी शॉकिंग चीज है। हमें कॉमिक्स में भी ऐसा ओरिजिन दिखाया गया है सुपरमैन के एक इविल वेरिएंट अल्ट्रामैन का, जहां उसके पेरेंट्स भी उसे ऐसा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये तो भला हो जोनाथन एंड मार्था केंट का, जिन्होंने इस सुपरमैन को एक एलियन की तरह नहीं, एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाला, और यही चीज उसे पूरी मूवी में इविल बनने से रोकती है। तो मूवी में हमने देखा कि सुपरमैन कितनी बार हारता है। अब आपने ये चीज नोटिस करी या नहीं, बट मैंने तो नोटिस करी कि ये सुपरमैन अपने आप को हील होने का टाइम बिल्कुल नहीं देता, जो लास्टली उसके हार का कारण बनता है। जहां हम पहले सीन में ही देखते हैं कि वो अभी 83% हील ही हुआ होता है और वो फिर से हैमर बोरेविया से लड़ने चला जाता है। अब मूवी के स्टार्ट में भी हमें बताया जाता है कि ये सुपरमैन की पहली हार है। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सुपरमैन अपनी चीजों को रश करता है बिकॉज ऑफ हिज ईगो एंड इमोशनल वीकनेस? मेरे कहने का मतलब ये है कि सुपरमैन बिल्कुल हमारे जैसा है। जैसे हम छोटी छोटी बात पे नाराज होते हैं एंड ईगो के कारण कुछ प्रूव करने के लिए अपनी सारी एनर्जी उस पे लगा देते हैं, जिस वक्त हमें होश की जरूरत होती है वहाँ हम जोश का यूज करते हैं और इससे हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए ये सुपरमैन एक गॉड लेवल बीइंग जरूर है, बट उसका ह्यूमन नेचर उसे एक नॉर्मल इंसान बनाता है, जिसके कारण वो हमें थोड़ा वीक जरूर नजर आता है। आने वाले टाइम में हम उसे काफी इम्प्रूव करते हुए देख सकते हैं। ये लेक्स लूथर ट्रेडिशनल लेक्स लूथर से काफी अलग है। हमने आज तक जितने वर्जन्स देखे इस कैरेक्टर के, वो सारे सुपरमैन को खत्म तो करना चाहते हैं, बट वो ह्यूमैनिटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमने इस मूवी में देखा कि लेक्स को ह्यूमैनिटी से रत्ती भर का भी लेना देना नहीं। वो उन सारे लोगों को मारने पे तुला है जो उसे अपोज एंड सुपरमैन को बैक करें। ये एक प्योर इवल वर्जन है लेक्स लूथर का, एंड अब उसने जो डिफीट फेस करी है वो उसे और ज्यादा रूथलेस बना देगी आने वाली मूवीज में। अब क्रिप्टोनियंस का डोमिनेटिंग नेचर तो हमें देखने को मिल ही गया, जहाँ वो होप फैलाने की बात नहीं, अपनी ब्लड लाइन फैलाने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ सुपर गर्ल के एक छोटे से कैमियो में फील भी होता है। सुपर गर्ल हमें दिखती है मूवी के लास्ट में, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिप्टो की असली ओनर वही है, पर ये सुपर गर्ल इतने नशे करती है कि इससे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का दरवाजा तक नहीं दिखता। हमें सुपरमैन के थ्रू पता चलता है कि वो ज्यादातर टाइम स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स पे पार्टी करते हुए बिताती है जहाँ रेड सन हो, वरना उसके नशे प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। अब सुपर गर्ल का इतना रफ होना हमें बताता है उसके क्रिप्टोनियन ओरिजिन के बारे में। हमें इतना आइडिया तो हो ही गया है कि वो अपना टाइम स्पेस में बिताती है, तो ये काफी अच्छे से उसका लोबो के साथ मीट सेटअप करता है। अब लोबो कौन है, इसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब जरा समझो कि ये सुपरमैन का ह्यूमन नेचर होने की वजह से ये उन सारी चीजों से इरिटेट हो सकता है जिससे हम हो जाते हैं। अगर उसने फ्यूचर में लुइस लेन को खो दिया तो शायद हमें वो उस रास्ते पे जाते दिख सकता है जहां हमने इनजस्टिस वाले सुपरमैन को जाते देखा। लेक्स लूथर से दुश्मनी और सुपर गर्ल के क्रिप्टोनियन इम्पैक्ट की वजह से हम इस सुपरमैन को एक इवल वर्जन बनते हुए देख सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये मेन अर्थ का सुपरमैन हो ही ना, ये किसी ऑल्टरनेट अर्थ का सुपरमैन है जिसका ओरिजिन काफी अलग है और वो किसी भी वक्त अपने आप को खो सकता है। जेम्स गन ने काफी रास्ते खोल रखे हैं इस सुपरमैन के लिए। फिलहाल तो मैं एक्टर 2 सुपर गर्ल मूवी के लिए, जहां हम क्रिप्टोनियंस के बारे में और ज्यादा डेप्थ के साथ समझ पाएंगे। आपको क्या फील होता है सुपरमैन के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।